हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रेलवे की तरफ से जो फॉर्म निकला हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, इसका आपको जो है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं पूरा अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। ओके, और देखिए, तो सबसे पहले इस फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए है, सबसे पहले मैं आपको इसका लिंक बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका लिंक देखिए, इसका जो लिंक है यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, rrbapply.gov.in। ठीक है, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, rrbapply.gov.in। जैसे इस वेबसाइट पे आते हैं तो ठीक, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए 2-3 स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, 2-3 स्टेप कैसे है देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो 2024 से 25 के बीच, ओके, 2024 से 25 के बीच जो वैकेंसी निकले हुए थे एनटीपीसी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, तो उन सभी को जो है फॉर्म जो है, यानी कि फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों को करना है जो लोग नए हैं। ठीक है, जो रेलवे में जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। ठीक है, यानी कि 24 से पहले तो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, पर जो 24 और 25 में जो एग्ज़ाम दिए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं, उन्हीं लोग को मतलब लॉगिन करके जो है अपना ये आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग 24 से 25 में फॉर्म नहीं भरे थे तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, तो ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए लॉगिन कैसे करना है। जो लोग 24 से 25 में अपना जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी होगा, ठीक है, फॉर्म भरे थे, तो उनको लॉगिन कैसे करना है और वहाँ से डायरेक्ट कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए साइन इन टू योर आरआरबी अकाउंट, यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि लॉगिन विथ आधार और लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन विथ आधार करते हैं तो यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर, ठीक है, आपको फ़ोन नंबर डालना है जो आपका आधार लिंक से, आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है, ठीक है, आधार से लिंक है, ठीक, और जो आपने फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दिया था। ओके, तो यहाँ जैसे आप फ़ोन नंबर पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओके, और ये वाले चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तब जनरेट आधार ओटीपी करेंगे, आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी यहाँ डाल देना है, और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। ओके, इस तरह से आपको लॉगिन पे कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका जो है एक पेज आपको मैं बता दूंगा, वहाँ पर आपका जब पेज खुलेगा तो वहाँ पर जो है आधा आपका जो है भरा हुआ रहेगा कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, आपका नाम, तो ये सब चीज़ भरा रहेगा और आगे का जो प्रोसेस आपसे मांगा जाएगा करने के लिए। ओके, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा देखिए स्टेप आप यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर देखिए लॉगिन पे जैसे यहाँ पे करते हैं तो यहाँ दूसरा स्टेप है कि आप या तो आधार से करिए, जो मैं बता दिया, या तो लॉगिन विथ करिए आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपने फॉर्म भरते समय आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने डाला था वो यहाँ डालना होगा, पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा, और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करना होगा। बाई चांस अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आपको क्लिक करके रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जिन लोगों ने 2024 से 25 में फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था, उनके लिए। ठीक है, वो डायरेक्ट जो है अपना लॉगिन करके अगले पेज पे आ जाएंगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर बात आता है कि जो 2024-25 में जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे, ठीक है, तो वो लोग तो लॉगिन नहीं कर सकते हैं, भले ही वो 2018 या 19 में एनटीपीसी एग्जाम दिए हो, फिर भी वो उनको यहाँ मौका नहीं दिया जाएगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, उनको जो है क्रिएट एन अकाउंट करना होगा, नए कैंडिडेट यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट और जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, 2024 से 25 को छोड़कर, ठीक, तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए वही बातें हैं जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, यहाँ पर स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सके लगे, पर जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट है। देखिए यहाँ जो प्लीज नोट, यहाँ पर देखिए मैसेज भी दिया हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी सीएन इशूड बाय आरआरबी इन 2024 और 25 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2024 से कोई भी जो आपका जो पोस्ट निकला था तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो ये बात समझ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, कट कर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है, यहाँ पर
तो यहाँ पर देखिए कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो आपको सिलेक्ट कर लेना है इंडिया। ओके, यहाँ पर जो है आपको फुल नेम डालना है, ठीक है, जो आपके मैट्रिक का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट में जो हूबहू लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो फुल नेम, दोबारा से फुल नेम आपको यहाँ रिटाइप कर देना है। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो यस करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और जो नाम चेंज हुआ है आपको यहाँ पे डालना होगा। नहीं नाम चेंज हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ आपको चुन लेना है कैलेंडर से और दोबारा आपको डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। यहाँ पर जेंडर आपको चुन लेना है और दोबारा से यहाँ पे जेंडर आपको चुन लेना है जो आप हैं, ठीक। यहाँ पर फादर्स नेम डालना है और यहाँ पर रीटाइप दोबारा से फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है और दोबारा से यहाँ पर आपको मदर नेम्स डालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर देखिए OTP का बात है यहाँ पर, तो आपको OTP के लिए आपको देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए जनरेट ईमेल OTP पे आपको क्लिक करना होगा और OTP डालकर आप जो है यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। ओके, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट मोबाइल OTP करेंगे और OTP आपको डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करने के बाद है आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको जो है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से कि आपका जो कैपिटल लेटर एक होना चाहिए, एक छोटा लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे परसेंटेज डॉलर है जो होता है, और एक नंबर यानी कि संख्या। ये सब चीज़ मिलाकर आपका कम से कम 8 नंबर का होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। तो ये आपको पासवर्ड डाल देंगे, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और एक बार जो है आपको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर जैसे आप करेंगे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, तो आपको इस तरह से फिर पेज देखने को मिल जाएगा। आप सारा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है अच्छे से। सब सही होने पर आपको जो है फाइनल वहाँ पर क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट सबमिट पर जो है आपको क्लिक करना होगा। ओके, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और पासवर्ड भी आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है कैसे आपको करना है प्रोसेस, तो उसके बाद जो आपका जो पेज खुलेगा और जो ऑलरेडी जो रजिस्टर कैंडिडेट हैं उनको लॉगिन करने पर कैसा पेज मिलेगा, दोनों का सेम पेज ही देखने को मिलेगा जहाँ से प्रोसेस आगे होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको उस पेज पर लेके चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है जैसे आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, और जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए रेलवे की तरफ से जितने भी वैकेंसी भी निकले हुए हैं, जैसे कि JEE का देखिए निकला हुआ है। ओके, और NTPC अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। तो ये जो है अभी 3 फॉर्म जो है एक्टिव मोड में है, फॉर्म आपसे भरवाया जा रहा, मांगा गया है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए ये एक्टिव मोड में है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है दोनों का सेम ही प्रोसेस है भरने का। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म कैसे भरना, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ग्रेजुएट का जो ग्रेजुएट लेवल पे जो फॉर्म भरना है आपको, और यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है आपको RRB सिलेक्ट करना होगा। आपको अपने अनुसार सीट वाइज देखकर आप चूज कर लेंगे कि आपको कौन से RRB से आपको जो है अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पर बिलासपुर चुन लेता हूँ और यहाँ पर जो है आई एम नॉट ए करेंटली डिबेड, ठीक है, और आई हेयर बाय कन्फर्म दैट, ये दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट करके यहाँ पे बढ़ जाना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डाटा आपका भरा हुआ रहेगा, आपको डाला हुआ ऑलरेडी पहले से मिलेगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपसे मांगा गया था डिटेल्स वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कुछ खाली मिलेगा, आपको डालना होगा डाटा, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, यहाँ से आप चुन लेंगे मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप। ओके, यहाँ पर इसके बाद जो है रिलीजन आपको चुनना होगा, मदर टंग, ठीक है, जैसे मैं हिंदी चुन लिया, और चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर मैं हिंदी चुन लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मदर टंग पे आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर मातृभाषा आपसे पूछा गया है जिसे मदर टंग कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर देखिए चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो है आपका एग्जामिनेशन के लिए आपसे जो भाषा पूछा जाता है ये है, ठीक है। तो ये आप किस भाषा में देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी चुन लिया हूँ, ठीक है, आप अपने अनुसार चुन लेंगे। इसके बाद विजिबल मार्क मांगा गया है, 2 आइडेंटिफिकेशन मांगा गया है, जैसे कि शरीर में होता है ना विजिबल के लिए, पहचान के लिए कि तिल का निशान है या कट का निशान है जो भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाल देंगे 2 आइडेंटिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन 1 और आइडेंटिफिकेशन 2। ओके, इसके बाद जो है आपसे कम्युनिटी आपसे पूछा जाएगा। ओके,
कि अनरिजर्व्ड है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, यानी कि जिसे EWS कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे कि अगर आप जनरल पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे किसी प्रकार का सर्टिफिकेट का आपसे नंबर वगैरह नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। पर अगर आप OBC पे जैसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड OBC आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। तो यानी SC ST OBC वाले को ही सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। अब OBC में भी देखिए दो टाइप होते हैं, ठीक है। OBC में दो टाइप होते हैं, एक तो होता है NCL, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, जिसे कहा जाता है, और एक होता है आपका देखिए यहाँ पर जैसे है क्रीमी लेयर। तो NCL या NCL, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर हो गया, और एक हो गया आपका क्रीमी लेयर, ठीक। तो आप जैसे क्रीमी लेयर में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है कि आप जो हैं अगर आप क्रीमी लेयर में चुनते हैं, OBC में अगर आप आते हैं तो आप जो हैं जनरल कोटा में देखिए यू विल बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट ऑफ जनरल, यानी कि अनरिजर्व में आप आ जाएंगे। ओके, और यहाँ भी इंडिकेट कर दिया है कि OBC क्रीमी लेयर इज कंसिडर्ड एज UR, यानी कि अनरिजर्व में आप आ जाएंगे, ठीक है। पर जो नॉन क्रीमी लेयर में है, ठीक, तो उनसे देखिए यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट वगैरह नंबर मांगा जाएगा, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिनका इनकम जो है 8 लाख से कम है, ठीक है, तो उनके लिए है, ठीक। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं और 8 लाख से आपका कम है तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है OBC का, वो आपका उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कास्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कास्ट जो आपका जो सर्टिफिकेट जो बना हुआ होगा, ठीक है, सेंट्रल का, तो वहाँ जो कास्ट नाम जो लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपका जो कम्युनिटी जो OBC है नॉन क्रीमी लेयर, जिसे शॉर्ट में NCL बोलते हैं, तो उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे इसके बाद जो है आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ओके, तो यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट करना है कि किसके द्वारा आपका जो है इशू किया गया, जारी किया गया सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए तहसीलदार है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर है, तो आपको अपने सर्टिफिकेट में देख लेना है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसके बाद आपको देखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है कब जारी किया गया था, कब इशू किया गया था। आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके आपको जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पोस्टल एड्रेस, एक है प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस में देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका एड्रेस आप डाल देंगे, पिन कोड यहाँ डाल देंगे, और प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे डाल देना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पे जो है टिक इफ परमानेंट एड्रेस, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है, दोनों सेम एड्रेस हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग डालेंगे। ओके, और ये सब डालने के बाद जो है आपको चेक कर लेना है। ओके, तो ये सब चीज़ डाल लेने के बाद जो है आपको एक बार चेक कर लेना है अच्छे से, और ये सब करने के बाद जो है आपको सेव पर क्लिक करके अगले नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। ओके ओके, यहाँ पर देखिए जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन है, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डिसेबिलिटी के बारे में, अगर आप हैं तो यस करेंगे, सारा डिटेल्स आपको डालना है। अगर आप नहीं हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। स्काइप के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, अगर आप हैं, ठीक है, स्काइप के लिए करते हैं तो आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको सारी चीज़ जो है आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, इसके बाद अगर आप नहीं आते हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC डिटेल्स, जैसे कि आप फी से आपको जो छूट आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए अगर आप यस पे क्लिक करते हैं, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जैसे कि EBC सर्टिफिकेट, BPL, ठीक है, इज्जत MST वगैरह ये है,
ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप ईबीसी सेलेक्ट करते हैं सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है किसके द्वारा इशू जारी किया गया था, सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, डेट डालना होगा, कब जारी किया गया था। अगर आप बीपीएल में आते हैं तो बीपीएल में यहाँ आपको यहाँ टाइप करके लिखना होगा कि किसके द्वारा ये जारी किया गया है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ठीक, डेट डालना होगा यहाँ पर। इसी तरह से आपका इज्जत एमएसटी, अगर आप इज्जत एमएसटी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप करके इसको ये सिलेक्ट करना होगा, इज्जत एमएसटी इशूड बाय रेलवे, सर्टिफिकेट नंबर और डेट आपको डालना होगा, ठीक है। तो ये है। अगर आप नहीं आते हैं इसके अंदर तो आपको जो है नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है, फी कंसेशन के लिए, ठीक है। तो ये है आपका रिजर्वेशन, यानी कि जिनका 8 लाख से कम है, ओके। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने पर यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं रेलवे का। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है सारा चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पर देखिए हैव यू अप्लाइड फॉर एनओसी फॉर फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो एनओसी इज मैंडेटरी एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लेंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया। और सब चीज़ जो है आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्किंग, जोन, ठीक है, कैटेगरी आपका क्या है, ओके। अगर आप नहीं आते हैं इसमें तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में है या पब्लिक में काम करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए पब्लिक सेक्टर, जैसे कि प्राइवेट में अगर आप काम करते हैं तो आपको जो है कि डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना होगा। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी वगैरह का नाम, कब से आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। आर यू स्टिल वर्किंग, आप काम कर रहे हैं या छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको डालना होगा। अगर आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है देखिए बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड फ़ी, ठीक। तो आपको बैंक का डिटेल्स आपको डालना होगा जिसमें आपको पैसे चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद है आपको बैंक का जो है आईएफएससी कोड डालना होगा। और रिफंड ऑफ फी बैंक नेम, बैंक का नाम यहाँ डालना होगा। और उसका जो है रिफंड बैंक एड्रेस डालना होगा। एड्रेस आपका जो है आपके पासबुक में दिया हुआ रहता है। और आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं पता तो आईएफएससी कोड भी दिया हुआ रहता है आपके पासबुक में, ओके। तो ये सब चीज़ है जो आपको डाल देने के बाद क्या करना है, अच्छे से चेक कर लेना है। सब चीज़ डिटेल सही होने पर ही आपको जो है सेव करके नेक्स्ट करके अगले पेज पे जाना है, ओके। यहाँ देखिए जैसे आप आते हैं अगले पेज पर तो यहाँ आपसे मांगा जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ, ठीक है, तो उनका यहाँ ऑलरेडी पहले से यहाँ डाला हुआ है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपका मैट्रिक का, आपका बैचलर डिग्री का आपका मिलेगा, ओके। हो सके आपको जो है यहाँ पे देखने को ना मिले। अगर आपका देखिए कम से कम आपका जो है मैट्रिकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर जो स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, ठीक है, यानी कि 2024 से और 25 के बीच में रेलवे की तरफ से कोई भी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो जो नए नए रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उनको तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उनको जो है यहाँ पर आपका टोटल जो है ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन टाइप में नहीं मैट्रिक का दिखेगा, नहीं बैचलर डिग्री में दिखेगा, ओके। और जो लोग लॉगिन करके डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे तो उनको हो सके सिर्फ मैट्रिक का ही दिखे। तो कहने मतलब है यहाँ पर जो है आपका क्वालिफिकेशन अगर आपको ऐड करना है मैट्रिक का, अगर मैट्रिक का यहाँ दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर आपको जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको बैचलर डिग्री का डालना है क्वालिफिकेशन में, तो आपको यहाँ से बैचलर डिग्री पे आप क्लिक कर देंगे, ओके। और डिग्री पे जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैं क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको चुनना है, जैसे कि बैचलर डिग्री है। आपको जो है नेम ऑफ द कोर्स आपको डालना होगा, स्टेट डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, कब पास किए थे, परसेंटेज डालना होगा। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अगर बाई चांस आपको लगता है कहीं मिस्टेक गलत हो तो ये पेंसिल वाला जो यहाँ दिया हुआ है एडिट या डिलीट, आप इस पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पे जाकर जो है एडिट कर सकते हैं। और फिर आपको वहाँ पर क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, ओके। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
तो ये सब चीज़ करने के बाद क्या करना है, सब चीज़ हो जाएगा क्लियर। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पे चले आना है। ओके, अब दोस्तों यहाँ जैसे आप नेक्स्ट पेज पे अगले पेज पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा, ठीक है। कैप्चर, देखिए यहाँ पे कैप्चर लाइव आपका जो है लिया जाएगा, फ़ोटो लिया जाएगा, लाइव फ़ोटो आपसे लिया जाएगा। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर जो है आपसे पासपोर्ट साइज जो पहले जो सिस्टम था मांगा जाता था वो जो चीज़ें अब ख़त्म कर दिया गया है। देखिए कैसे करना है, अगर आप पीसी से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपके पास वेब कैम है तो आप अपने वेब कैम से जैसे यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वहाँ पर आपका जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैसेज एक आएगा कि आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश वाले क्षेत्र में बैठे और अपना चेहरा फ्रेम के केंद्र में रखें, ठीक है। चेहरा जो है फ्रेम के केंद्र में रखना है और अपना सिर स्थिर रखें, ये चीज़ बता दिया गया, ठीक है। यानी जो आपका सर्किल जैसा आएगा उसको फ्रेम के अंदर आपको चेहरा रखना है, सिर स्थिर रखें और यहाँ पर देखिए स्वाभाविक रूप से 2-3 बार पलकें झपकाएं। स्क्रीन पर टाइम शुरू होने का इंतज़ार करें और टाइम के 0 पर पहुँचने तक अपना चेहरा इधर उधर ना हिलाएं, ठीक है। और कृपया तभी आगे बढ़ें जब आप तैयार हों। ओके, तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। जिसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका सर्किल आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि इस सर्किल के अंदर में ही जो है आपका चेहरा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फॉर वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि ब्लिंक योर आइज, यानी अपनी आंखों को थोड़ा थोड़ा हिलाते पलक झपकाते रहना है। ओके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैमरा जैसे कि ये मेरा अभी जो है कैमरा इसमें नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ओके, पर जिनका जो अगर लैपटॉप से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो लैपटॉप वाले में कैमरा होता है, तो जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ यस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है चेहरा आ जाएगा, ठीक है। और आने के बाद जो है आपको टेक फोटो पे आपको जो है क्लिक करके कर लेना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नो कैमरा डिवाइस वाज फाउंड, ठीक है, नो कैमरा डिवाइस वाज फाउंड, यानी कि यहाँ मैसेज भी आ रहा है कि कैमरा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखा दिया हूँ। हाँ, पर इसका एक और तरीका है, देखिए अगर आप अपने जैसे कि आपके पास कैमरा नहीं है, ठीक है, तो देखिए आप जो है रेलवे की तरफ से एक मौका दिया हुआ है कि आप जो है फ़ोटो को आप मोबाइल से भी आप ये अपलोड कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए ध्यान से समझिएगा। कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे क्यूआर कोड यहाँ पे आ गया। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एक क्यूआर कोड स्कैनर ऐप जो होता है वो इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ इसको जो है आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन जैसे आप करेंगे ना तो क्या होगा कि जैसे ही स्कैन आप करते हैं तो आपका जो है जैसा ये फॉर्म जब आपका शुरू में खुला था उसी टाइप से आपका खुलेगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स पे रहेगा, ठीक। आपका पेज जो है पर्सनल डिटेल्स या कहीं भी रहे तो आपको क्या करना है, आपको ये सब चीज़ देखना है, पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स। ओके, और आप एक चीज़ ध्यान देंगे, आपको जो है 3 डॉट पे यानी गूगल क्रोम पे आपको जाना है, वहाँ डेस्कटॉप मोड पे पहले से आपको कर लेना है। ओके, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। डेस्कटॉप मोड पे पेज को आपको कर लेना है गूगल क्रोम पे जाके, ठीक। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो जैसे कि आप क्यूआर कोड से जाएंगे स्कैन करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे आप जाएंगे स्कैन करेंगे तो वहाँ एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे लिंक पे ओपन करेंगे तो आपका जो लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन जैसे होगा तो आपको जो है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पे यहाँ आपको आना है, ठीक है, यहाँ फ़ोटो डालने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको कैप्चर लाइव इमेज करके मिलेगा, वहाँ पे टेक इमेज आपको कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यस पे क्लिक करना है, इस तरह से आएगा। आपको इसके अंदर सर्किल रखना है, आपका वहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप ले लेंगे, कैप्चर कर लेंगे और इसके बाद जो है आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर आपका जो है 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका वाइट एक सादे पेज में काले पेन से आपको लिखना है, ठीक। और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, और ब्लैक इंक पेन यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट पेपर, ठीक है, यानी कि 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे आई हैव अपलोडेड माई ऑन सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, और जहाँ आपका होगा ब्राउज कर लेना है, ठीक, ब्राउज करके आपको अपलोड कर देना है।
और करने के बाद सेव करके नेक्स्ट करके अगले पेज पे आ जाना है। ठीक है, अगले पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रीफ्रेंस एंड प्रीव्यू सबमिट करने का ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो आपको मैं उस पर बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह से पेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस करने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है 5 यहाँ पर पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कैसे आपको जो है प्रेफरेंस करना है। यहाँ पर जो आपका प्लस का जो आइकन बना हुआ है, ठीक है, इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे कि पहले किसको आपको डालना है। ठीक है, फिर यहाँ चेक बॉक्स पे आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपको अपना स्थान डाल देना है, जैसे यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव कर देना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद जो है आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको पेज प्रीव्यू करने देखने को मिलेगा। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एक बार फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं तो आपका जो है एक मैसेज आपको आएगा यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर कि डियर एप्लीकेंट टू प्रोसीड विथ मॉडिफाइंग योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स प्लीज़ वेरीफाई योर आधार फर्स्ट। अगर आपका पहले से जैसे कि अगर आपका आधार वेरीफाइड नहीं है रेलवे से, ठीक है, तो आपको लास्ट में जो है आपको ये जो है आपका एक आधार वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको मैसेज आएगा। इस तरह से आपका जो है मेनू यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर बोला जाएगा कि प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा या VID नंबर, और जनरेट आधार OTP पे जो है आपको क्लिक करना होगा। ओके, ये सब चीज़ जो है प्रोसेस करने के बाद जो है आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना होगा। ओके, इस तरह से जो है आपका आधार जो है वेरीफाइड हो जाएगा रेलवे की तरफ से। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका ये हो जाता है तो आपको जो है अगला जो प्रोसेस आपका होगा पेमेंट का होगा। ओके, तो पेमेंट आपको जो है वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से भी कर सकते हैं, और QR कोड से भी कर सकते हैं। तो आप जो है किसी भी ऑप्शन से आप चुनकर जो है आपको अपना जो है पेमेंट कर लेना है सक्सेसफुली। ओके, और कर लेने के बाद जो है आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। आपका जो है पेमेंट का भी प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है, और पूरा एप्लीकेशन का भी आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। ओके, तो ये था दोस्तों आपका जो रेलवे की तरफ से निकला हुआ था NTPC ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म कैसे भरना था। ये सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बता दिया हूँ अच्छे से, और आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको अगर मिस्टेक लग रहा हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप जो है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो आप जरूर एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।